अपनी माँ की बात मानकर शादी कर लेनी चाहिए। और ये सब बोलने के बाद वो खड़ी होती है और उससे कहती है, कशिश मुझे जितना समझाना था मैंने तुझे समझा दिया, अब तू इन बातों पर ज़रा अच्छे से गौर करना, इन चीज़ों को समझना और उसके बाद बताना कि तेरा क्या फ़ैसला है। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ। तो ऐसा बोल के जो संजू है वहाँ से चली जाती है और कशिश फिर उसकी बातों को सोचने लग जाती है। और इधर दूसरी तरफ जो हिना है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि ना तो कशिश को शादी करनी थी ना ही हिना को। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और इसी तरह से 1-2 दिन बीत जाता है। और 1-2 दिन बाद जो हमारी हिना है वो एक लड़की के साथ एक पब में जाती है। उस लड़की का नाम होता है निशा। तो निशा के साथ जो हिना है ना वो एक टेबल पे बैठकर अपनी कुछ ड्रिंक वगैरह कर रही होती है और साथ ही साथ उसके साथ बातें भी कर रही होती है, क्योंकि हिना जो थी ना वो एक फ्लर्ट टाइप की लड़की बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से थी। और जो हमारी कशिश है वो फ्लर्ट तो कुछ नहीं करती थी, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा सीधी सादी घरेलू टाइप की थी, बट हाँ उसे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट हाँ मॉडर्न ख्यालात की ज़रूर थी। तो जो संजू है वो भी कशिश का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है चल आज कहीं घूमने चलते हैं। तो कशिश बोलती है कहाँ जाना है? तो बोलती चल ना आज पब में चलते हैं। तो बोलती नहीं यार मेरा मन नहीं है। तो बोलती चल ना, मुझे पता है तेरा मूड किस वजह से ऑफ है, लेकिन इस तरह मूड ऑफ रखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, अच्छा लगेगा। तो संजू जो है वो ज़बरदस्ती कशिश को पब ले जाती है और फिर कशिश भी चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद कशिश पहुंच जाती है पब में और वहाँ जाकर संजू और कशिश अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तो जो संजू है ना वो कशिश से बातें करने लग जाती है। कशिश का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था, तो उसके हाथ पे हाथ रखती है और उससे बोलती है कशिश अब शांत भी हो जा, वो ठीक कर ले, मैं तुझे पब में इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ अच्छा माहौल है, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो कशिश बोलती है मेरा मूड इस सब से ठीक नहीं होने वाला, जो मुसीबत इस वक्त मेरे सर पे बैठी है ना उसका मैं क्या करूँ वो समझ नहीं आ रहा। तो बोलती यार मैंने तुझे समझाया था ना, फिर तू क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है? तो बोलती तू नहीं समझेगी। तो इस तरह से ये दोनों जो है बात करते हैं और इधर जो हिना है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो जो निशा है वो हिना की तरफ देखती है और उससे बोलती है हिना क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। तो हिना बोलती है परेशान तो हूँ पर कुछ ख़ास नहीं है। तो बोलती है कुछ ख़ास नहीं है तो कुछ ख़ास कर लिया जाए। तो ऐसा कहते हुए ना वो हिना के हाथ पे अपना हाथ रख लेती है और जब वो हाथ रखती है ना तो उसके हाथ रखने का जो अंदाज़ होता है वो कुछ अलग ही होता है, जिसकी वजह से जो हिना है वो निशा की तरफ देखती है और निशा जो है बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहती है कि चलो ना बेबी अंदर चलते हैं। तो हिना जो है वो निशा के हाथों में से एकदम से अपना हाथ खींच लेती है और कहती है निशा देखो हमने कितनी बार कहा है कि हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो निशा कहती है हिना कभी कभी ना मुझे तुम्हारी बातों से ना बिल्कुल पुराने ज़माने की लगती हो। घुमोन यार, हम बाबा आदम के ज़माने के नहीं हैं, और वैसे भी तुम इतनी कूल हो, लड़कियों के साथ घूमती रहती हो, फ्लर्ट करती हो, तो इस सब चीज़ों में इतनी कतराती क्यों? तो हिना बोलती है निशा माना कि हम नए ज़माने से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हदों को भूल जाएं। और रही बात लड़कियों के साथ घूमने की, फ्लर्ट करने की, तो वो हमारी आदत है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी भी लड़की के साथ ना कोई गलत रिश्ता बनाया है और ना ही किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो निशा जो है वो हिना के हाथ को पकड़कर उस पर ऐसे किस कर देती है और उससे कहती है तो उठा लो ना मेरा फ़ायदा, मना कब किया है मैंने, मैं तो इंतज़ार में बैठी रहती हूँ कि कब तुम मेरे करीब आओगी। तो हिना जो है वो अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखती है और निशा दोबारा से उसके हाथ पे किस कर लेती है। तो जब वो ऐसा किस कर रही होती है ना उसी टाइम पे संजू की नज़र जो है उन पे पड़ जाती है। तो जो संजू है वो कशिश की ओर इशारा करती है, उससे बोलती है कशिश कशिश। तो कशिश जो है वो कुछ सोच रही थी, तो उससे बोलती क्या है? तो बोलती ये देख वो देख क्या चल रहा है उधर। तो कशिश जो है वो ऐसे अपने गर्दन को घुमाती है और देखती है कि एक लड़की बैठी हुई है और दूसरी लड़की उसके हाथ पे किस कर रही है। तो संजू जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है क्या बात है, यहाँ पे तो सामने एक जीएल कपल बैठा हुआ है, वैसे वो वाली लड़की जिसका इसने हाथ पकड़ा है सुंदर है ना देखने में। तो कशिश जो है वो हिना की तरफ देखती है और फिर उसकी तरफ देख कर कहती है ये बात तो है,
तो संजू बोलती है वैसे अगर इस दूसरी लड़की के साथ इसका अफेयर ना होता ना तो मैंने इससे तेरे लिए बात कर लेनी थी। तो कशिश बोलती है व्हाट? तो बोलती है हाँ नहीं तो देखना कितनी अच्छी लग रही है देखने में, वैसे तेरे साथ इसकी जोड़ी अच्छी लगती। तो बोलती चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। तो संजू जो है वो हंसने लग जाती है और इधर जो हिना है वो एकदम से अपने हाथ को निशा के हाथ से खींचते हुए कहती है निशा हमें ज़रा भी वॉशरूम जाना है तो हम अभी आते हैं। तो ऐसा बोल के जो हिना है ना वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और जो निशा है वो भी उसको जाते हुए देखकर खड़ी होती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। तो जो हिना है ना वो जैसे ही अंदर जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है एकदम से जो निशा है वो भी उसी वॉशरूम में घुस जाती है और अंदर जाकर वो एकदम से दरवाज़ा लॉक कर लेती है। तो हिना जब उसको ऐसा करते हुए देखती है तो वो घबरा जाती है, उससे बोलते क्या कर रही हो निशा तुम, ये तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? तो निशा जो है वो एकदम से हिना को दीवार की ओर धक्का देती है और उसके दोनों तरफ अपने हाथों को लगाकर उसके करीब आकर उससे कहती है ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं, ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूं। तो ऐसा कहते हुए ना वो हिना के थोड़े नज़दीक आने लग जाती है। तो हिना जो है उसे थोड़ा सा पीछे करती है, उससे बोलती है निशा निशा क्या कर रही हो तुम ये? तो बोलती क्या है यार, क्यों रोक रही हो मुझे? 1 महीने से जानते हम एक दूसरे को, यू नो ना आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो हिना बोलते निशा देखो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो बोलती व्हाट, दोस्त हैं? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? 1-2 महीने से मुझे लेके घूम रही है और कह रही है दोस्त हैं। हम दोनों दोस्त नहीं हैं, समझी? मैं प्यार करती हूँ तुमसे और मुझे यह भी पता है कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहती हो, इसलिए आज अपनी सारी दूरियों को मिटाकर मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो निशा है ना वो हिना को पीछे की ओर धक्का देकर उसके गर्दन पे किस करने लग जाती है। तो हिना है उसको रोकती है और उससे बोलती निशा प्लीज़ स्टॉप इट, निशा क्या कर रही है तुम? पर निशा नहीं मानती और वो हिना के साथ जबरदस्ती करने लग जाती है, उसके गर्दन पर उसके गाल पर ऐसे किस कर रही होती है और वो उसको रोकने की कोशिश करती है। और तभी जो कशिश है ना वो भी संजू से कहती है कि संजू मुझे ज़रा वॉशरूम होके आना है, मैं आती हूँ। तो संजू बोलती है ठीक है। तो जो कशिश है वो भी फिर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहाँ जैसे ही जाती है ना तो वो जैसे ही एक वॉशरूम को हाथ लगाने वाली होती है तो ये वही वॉशरूम होता है जिसके अंदर निशा और हिना होते हैं। तो अंदर से आवाज़ आती है, कहती छोड़ो क्या कर रही है यार निशा, प्लीज़ प्लीज़ निशा 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 ये ठीक नहीं है। तो निशा जो है वो उसकी बात नहीं सुनती और उससे कहती क्या ठीक नहीं है, चुप रहो। तो ऐसा कहते हुए ना वो थोड़ा सा पीछे होती है और एकदम करके ना अपनी जो टॉप होती है उसको निकाल देती है और टॉप निकाल कर वो ना फिर से उसके साथ थोड़ा सा क्लोज़ होने की कोशिश करती है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिससे हिना जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसे पीछे की ओर धक्का देती है, उससे बोलती क्या कर रही हो तुम, ये पागल हो गई हो क्या, वॉशरूम है ये? तो बोलती है कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ऐसा कहते हुए जो निशा है ना वो अपनी ब्रा भी खोल देती है और हिना के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश करती है। तो जो उन दोनों की जो आवाज़ें आ रही होती है ना उन आवाज़ों को कशिश सुन लेती है और कहती छी क्या हो रहा है ये अंदर, कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर। तो ऐसा कहती है तभी जो अंदर हिना होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है निशा की इन हरकतों से। तो निशा जब उसकी गर्दन पर और ऐसे कपड़े उतार कर बहुत ज़्यादा उसके क्लोज़ आती है ना तो गुस्से में वो उसको पीछे की ओर धक्का देती है और धक्का देती है निशा दीवार में लगती है और जो हिना है उसकी ओर गुस्से से देखते हुए दरवाजे को एकदम खोल देती है। और दरवाज़ा खुलते ही हिना जो जैसे बाहर की ओर कदम रखती है ना उसकी नज़र पड़ती है कशिश पर और कशिश जब हिना को देखती है और उसके साथ साथ उसकी नज़र जब निशा पर पड़ती है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे तो ये देखकर जो कशिश है उसको गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों अंदर जो है बहुत कुछ कर रहे थे और उसने उन दोनों की आवाज़ें भी सुनी थी जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मुँह बनाती है, कहती छी। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी नज़रों पर ऐसी हाथ रख लेती है। तो जो हिना है वो कशिश की तरफ देखती है पर उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जो कशिश है वो अपनी आँखों से ऐसे हाथ उठाती है तो निशा उस वक्त वहीं पे खड़ी हुई थी और अपनी टॉप को पहन रही थी। तो कशिश जो है वो निशा की तरफ बहुत अजीब सी निगाहों से देखती है और जो निशा है उसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी टॉप को पहन कर वो वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। और जैसे वो बाहर निकलती है तो कशिश बोलती है कितनी गंदी और घटिया लड़की है ये,
घर पे करना था जो कुछ करना था, या खुलेआम पब्लिक प्लेस पे इस तरह की हरकतें कर रही है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। तो ऐसा कहते हुए जो कशिश है ना वो गुस्से में वॉशरूम में घुस जाती है। और इधर जो हिना है वो वॉशरूम से निकलने के बाद अपना बैग उठाकर पब के बाहर निकल जाती है। तो जो निशा है ना वो भी भागते हुए उसके पीछे आती है और एकदम से उसका हाथ पकड़ती है। उससे बोलती है प्लीज़ प्लीज़ हिना 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 प्लीज़ मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम। तो हिना बोलती है हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हमने तुमसे कहा था ना कि हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुमने आज अपनी हदें पार कर दी। हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, फिर तुमने सारी हरकत करने की हिम्मत भी कैसे की। तो निशा गुस्से में कहती है अच्छा, अगर मुझसे प्यार नहीं करती थी तो इतने टाइम से क्या मेरे साथ टाइम पास कर रही थी? क्यों घूमती थी मेरे साथ? क्यों मुझसे घंटों घंटों तक बातें करती थी? हाँ, बताओगी मुझे? तो हिना बोलती है बातें करने का मतलब ये नहीं था कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। तो जो निशा है ना वो गुस्से में कहती है करोगी भी कहाँ से? एक लड़की होगी तब तो किसी से प्यार करोगी ना, 50 को लेके घूमती हो। और इतनी ज़्यादा शरीफ मत बनो मेरे सामने, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हें, ना जाने किस किस लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर चलते रहते हैं। इतनी शरीफ मेरे सामने बन रही हो और पता नहीं मेरे पीठ पीछे ना जाने कितनों के साथ गुल खिलाए होंगे तुमने। मेरे सामने तो ऐसे दिखा रही है जैसे आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। बहुत जानती हूँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को, बनती कुछ और है असलियत में होती कुछ और है। जो ऐसा जब बोलती है ना तो हिना गुस्से में कहती है निशा अपनी हद पार मत करो, हम कह रहे हैं अपनी हद पार मत करो। तो निशा बोलती है क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी तुम? हाँ, हाथ उठाओगी मुझ पर, मारोगी मुझे? तो ऐसा कहते हुए जो निशा है ना वो हिना के ऊपर चढ़ी जा रही होती है और ऐसे ना उसको पीछे की ओर धक्का देती है, उसको धक्का मारते मारते। तो हिना जो कदमों को पीछे होते हुए जाती है तो बोलती है निशा मान जाओ, निशा ये क्या हरकत है? पर निशा नहीं मानती और ऐसे ना उसको पीछे की ओर धक्का देती है। तो हिना को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी एकदम से निशा को पीछे की ओर धक्का देती है, जिसकी वजह से निशा जो है वो ज़मीन पे जाके गिर जाती है। और उसके गिरते ही जो कशिश है वो वहाँ पर आ जाती है। तो देखती है ना कि एकदम से हिना ने उसे धक्का दिया है, तो वो जाकर ना निशा को उठाती है और उसे खड़ा करती है। और जो हिना है फिर गुस्से में वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। तो जो कशिश है ना वो निशा को उठाती है, उससे बोलती है तुम ठीक हो? तो निशा खड़े होते हुए ना हिना को जाते हुए देखती है और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। तभी कशिश बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? तो निशा उसकी ओर देखती है, उससे बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो ऐसा बोल के निशा जैसे ही जाने लगती है ना तभी कशिश उसे रोकती है और उससे बोलती है सुनो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताओगी? तो निशा बोलती है क्या? तो बोलती है ये लड़की कौन थी जिसने तुम्हें धक्का दिया? मैंने तो तुम दोनों को अंदर उस वॉशरूम में उस हालत में देखा था, तो मुझे लगा कि तुम दोनों पार्टनर्स हो, लेकिन ये सब क्या है? इसने तुम्हें इस तरह से धक्का क्यों दिया? तो निशा जो बहुत गुस्से में थी तो वो गुस्से में कहती है धक्का तो देगी, मंजू भर गया उसका मेरे से। तो कशिश बोलती है व्हाट, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? तो बोलती गर्लफ्रेंड, उसकी एक गर्लफ्रेंड हो तब तो बताऊँ ना, 50 गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी, एक से मन भरता है तो दूसरी पकड़ लेती है, दूसरी से मन भरता है तो तीसरी पकड़ लेती है, सबके साथ इसका यही हाल है। पर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये इसकी सारी अकड़ मैंने निकाली नहीं ना तो मेरा नाम में निशा नहीं। तो ऐसा बोल के निशा जो है ना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और उसकी बात सुनकर जो कशिश है वो भी हिना के बारे में गलत सोच बैठती है। और खैर वो फिर अपनी दोस्त के साथ वापस अपने घर आ जाती है। और रात के वक्त में जो कशिश है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर टेरेस पर चली जाती है और वहाँ पर बैठे बैठे कुछ सोच ही रही थी। तभी उसकी माँ जो है उसके पास आती है। वो कहती है कशिश बेटा ऊपर क्या कर रही है, सोई नहीं अभी तक? तो कशिश उनकी तरफ देखते हुए कहती है नहीं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा कि यहाँ आके बैठ जाऊँ। तो बोलती है बेटा वो मुझे कुछ बताना था तुझे। तो बोलती है जी बोलिए। तो बोलती है बेटा वो मैंने तुझे बताया था ना वो अपनी दोस्त की बेटी के बारे में। तो कशिश ये बात सुनते ही ना एकदम उनकी तरफ देखती है। तो उसकी माँ बोलती है बेटा मैंने तो उससे बिना पूछे ही कल उनको घर पे बुला लिया है। देख बेटा मैं जानती हूँ कि तू ये शादी नहीं करना चाहती, पर तू एक बार कम से कम उससे मिल तो ले, लड़की को देख ले, क्या पता तुझे वो लड़की पसंद आ जाए। तो कशिश बोलती है माँ, तो बोलती है प्लीज़ बेटा प्लीज़ ना, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती?
तो ऐसा जब वो उसके सामने प्लीज़ प्लीज़ बोलती है ना, तो अपनी माँ को देखकर कशिश को एकदम से संजू की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि वो बहुत लकी है जो उसे ऐसी माँ मिली है। और कहीं ना कहीं कशिश इस बात पर बहुत अच्छे से गौर करती है और उसके बाद अपनी माँ को देखते हुए कहती है ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, जब आपने बुला ही लिया मैं मिल लूँगी। तो अपनी बेटी के मुंह से ये जवाब सुनकर उसकी माँ जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर कहती है शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। इधर दूसरी तरफ हिना जो है वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। तभी उसकी अम्मी जो है वो उसके रूम में आती हैं, वो नॉक करती हैं, पर हिना हेडफोन की वजह से सुन नहीं पाती। तो उसकी अम्मी जो है वो अंदर जाती है, अंदर जाकर उसके हेडफोन को उसके कान से निकालती हैं। हेडफोन निकलते ही हिना अपनी अम्मी की ओर आंखें खोल कर देखती है, कहती है अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? तो बोलती है नहीं सोई, तुझे कुछ बताने आई हूँ मैं। तो बोलती है जी बोलिए। तो उसकी अम्मी बोलती है मैंने तुझे बताया था ना कि 2-3 लड़कियाँ मैंने तेरे लिए पसंद किया, तो तुझे कल मेरे साथ चलना है, ठीक है, लड़कियों को देखने के लिए। तो हिना बोलती है अम्मी ये क्या है, हमने आपसे कहा था ना हमें नहीं करनी है शादी। तो बोलती है मैंने तुझसे पूछा नहीं है, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। तो ऐसा कह के जो उसकी अम्मी है ना वो वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी हिना उनको जाते बस देखती रह जाती है, पर कुछ कह नहीं पाती। और फिर अपने जो हेडफोन होते हैं उनको ऐसे साइड में पटकते हुए कहती है हद है यार, अम्मी को हम कैसे समझाएं कि हमें नहीं करनी है शादी, क्यों हमारे पीछे पड़ गई हैं, शादी ना हो गया जी का जंजाल हो गया। तो हिना जो है वो इस तरह से परेशान होती है और जो रात है हिना और कशिश की बहुत ज़्यादा परेशानी में कटती है, दोनों को ही नींद नहीं आती। और अगले दिन जो हिना है वो अपने रूम में बहुत खामोशी से बैठी होती है। तभी जो उसकी दोस्त शिवी है उसके पास आती है और कहती है हिना क्या हुआ, क्या कर रही है? तो बोलती है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोलती है अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तो बोलती तैयार क्यों हो जाए हम? तो बोलती है क्योंकि तुझे लड़कियां देखने जानी है ना। तो बोलती है बकवास बंद कर तू अपनी, जानती है ना कि हमें शादी नहीं करनी है और ना ही इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है हमें ये लड़की वड़की देखने में। तो बोलती देख तुझे इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन आंटी ने अगर बोल दिया है तो तुझे जाना तो पड़ेगा। तो बोलती यही तो मुसीबत है कि अम्मी ने बोल दिया है, हम ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा। तो शिवी बोलती है दिमाग काम करे ना करे अब तुझे चुपचाप तैयार हो जाना चाहिए। तो बोलती तू कैसी दोस्त है, हमें यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, कोई सोल्यूशन देने की जगह तू हमारी टांग खींच रही है। तो बोलते टांग नहीं खींच रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि तैयार हो जा, वैसे भी कुछ देर में आंटी आती होंगी तो तैयार तो तुझे वैसे भी होना पड़ेगा। तो ऐसा कहती है ना, तो हिना जो है गुस्से से शिवी की तरफ देखती है और फिर अपने कपड़े उठाकर जो कि इसकी अम्मी ने उसके लिए पसंद किए थे उनको जाकर पहन लेती है। और जब पहनकर वापस आती है तो शिवी उसको देखकर कहती है क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या लग रही है मेरी जान, नजर ना लगे तुझे बिल्कुल भी। तो हिना जो है वो शिवी की तरफ ना बहुत गुस्से से देखती है। तो शिवी कहती है अरे मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही है, कच्चा खाएगी क्या? अब चल गुस्सा छोड़ दे, चल अब चलते हैं तेरी दुल्हनिया को देखने के लिए। तो जो हिना है ना वो गुस्से से शिवी की तरफ देखती है। इधर दूसरी तरफ जो हमारी संजू है ना वो कशिश के रूम में खड़ी होती है। तो कशिश जो है वो तैयार हो रही थी, तो उसको तैयार होता देखकर संजू कहती है वैसे आज ना तो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है। तो बोलते क्यों, और दिन क्या चुड़ैल लगती थी? तो बोलती नहीं मतलब आज तो कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही है। क्या बात है, शादी का नाम सुनकर दिल में लड्डू फूट रहे हैं क्या? तो जो कशिश है ना वो गुस्से से घूर कर संजय को देखती है, उससे बोलते तू ना अपना मुंह बंद रख, तुझे अच्छे से मालूम है कि मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है, ऊपर से तू मुझे चिढ़ा रही है। तो बोलती चिढ़ा नहीं रही हूँ यार, मैं तो ऐसे ही तेरी तारीफ़ कर रही थी, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तो बोलती तू तारीफ़ नहीं कर रही है, तू छेड़ रही है मुझे। तो कशिश ऐसे जब बोलती है ना तब इसी वक्त पर उसकी माँ जो है वो कमरे में आ जाती है और कहती है कशिश क्या हुआ बेटा, तो संजू पर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? तो कशिश जो अपनी माँ को देखकर एकदम से शांत हो जाती है और कहती है नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चिल्ला नहीं रही थी। तो संजू बोलती है नहीं आंटी ये मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, मुझे बहुत डांट रही है पता है। तो बोलती है लेकिन क्यों? तो बोलती है वो इसलिए क्योंकि तो कशिश एकदम से ना संजू का मुंह बंद कर देती है। उससे बोलती है नहीं माँ कुछ भी नहीं, ये ऐसी फालतू बकवास करती रहती है, कुछ भी नहीं है, आप बताइए आप क्यों आए थे? तो बोलती है वो तो मैं तुझे बताने आई थी कि मेरी दोस्त जो है ना वो अपनी बेटी को लेके घर से निकल चुकी हैं, वो लोग रास्ते में ही हैं, तो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और बाकी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। और हाँ बेटा प्लीज़ एक बार लड़की को अच्छे से देख लेना,
मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ तेरे साथ, बस तू अच्छे से एक बार उसको देख ले, उससे मिल ले, उसके बाद तू कोई फ़ैसला लेना, ठीक है, लेकिन एक बार प्लीज़ उससे मिल ले। तो कशिश जो है वो हाँ मैं गर्दन हिलाते हुए कहती है ठीक है माँ, मैंने कहा ना मैं उससे मिल लूँगी, आप चिंता मत करिए। तो उसकी माँ जो है वो मुस्कुराते हुए फिर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। और उनके जाते ही जो संजू है ना वो कशिश को छेड़ने के लिए एकदम से गाना गाते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ। जब गाना गाती है तो कशिश जो उसकी पीठ में एक मुक्का मारती है, तो संजू करती है लग गई। तो बोलती तू इसी लायक है, अभी तो सिर्फ एक मुक्का मारा है, ज़्यादा कुछ बोला ना तो पूरी पीठ तोड़ के रख दूँगी। तो ऐसा ना उस पर गुस्सा करती है और जो संजू है उसे छेड़ने से बाज नहीं आती। खैर यही कोई आधे 1 घंटे में जो हमारी हिना है वो अपनी अम्मी के साथ पहुंच जाती है कशिश के घर पे। वहाँ पर कशिश की जो माँ है वो उनका वेलकम करती हैं, उनको बिठाती हैं और फिर हिना की अम्मी से कुछ बात करने के बाद वो अंदर जाकर कशिश से कहती है, बेटा वो लोग आ गए हैं, तुम एक काम करो, तुम चाय वगैरह लेकर बाहर आ जाओ। ऐसा कह के आंटी जो है ना वो वापस आ जाती है और हिना और उसकी मम्मी के साथ बातें करने लग जाती है। तो हिना का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस हाँ हो मैं जवाब देती है और फिर अपनी गर्दन को ऐसे साइड में कर लेती है, यहाँ तक कि वो बंदी ना सामने की तरफ देख भी नहीं रही होती। इधर कमरे में जो कशिश है वो अपनी माँ की बात सुनकर कहती है, चाय नहीं, उसको तो मैं जमाल गोटा पिलाऊंगी। तो संजू बोलते क्या बात कर रही है, क्यों गुस्सा कर रही है फालतू का। तो बोलती क्या फालतू का गुस्सा, ये क्या मतलब है कि चाय लेकर आ जाना, वो क्या कोई लड़का है जिसके लिए मैं चाय लेकर जाऊँ। तो संजू बोलते अरे क्या सिर्फ लड़कों के लिए चाय लेकर जाते हैं, और मत भूल के उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। तो बोलते क्या शादी होने वाली है, अभी सिर्फ मैं देख रही हूँ, कोई शादी वादी के लिए हाँ नहीं की है मैंने, पहले मैं देखूँगी, परखूँगी, जानूँगी, उसके बाद अगर मुझे वो पसंद आई ना तब कहीं जाकर मैं उसके बारे में सोचूंगी। आई बात समझ में। तो संजू बोलती है ओके ठीक है मेरी झांसी की रानी, शांत हो जा, अब कम से कम चाय लेकर तो जा, मेहमानों का क्या चाय भी नहीं पिलानी है तूने। तो बोलती नहीं पिलानी है, तुझे इतना ज़्यादा तरस आ रहा है तो तू ही लेके चली जा। तो बोलती है अच्छा तू उसको ज़्यादा नहीं बन रही है, मैं जाके बोलूँ आंटी को तू ऐसे नखरी कर रही है। तो बोलती हाँ बोल दे जाके। तो बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ आंटी को बोलने। तो एकदम से ना जो कशिश है उसका हाथ पकड़ती से बोलती क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। तो संजू बोलते तूने तो बोला मुझे कि जाके आंटी को बोलते, तो मैं जा रही थी बताने के लिए। तो बोलती है मेरी माँ तू मेरी दोस्त है कि दुश्मन है। तो संजू बोलते जो तुझे सोचना है तू सोच सकती है। खैर अब ये बता चाय लेकर चल रही है कि नहीं चल रही है बाहर। तो कशिश बोलती है चल रही हूँ, जान मत खा मेरी। तो बोलती है मैं कहाँ जान खा रही हूँ, अभी जान खाने वाली तो तेरी ज़िंदगी में आई भी नहीं है, बाहर बैठी हुई तेरा इंतज़ार कर रही है, जाके उससे बात कर ले। तो जो कशिश है ना वो गुस्से से उसकी ओर घूर के देखती है, फिर किचन में चली जाती है और फिर वहाँ से चाय उठा कर वो बाहर आती है। और उसके हाथ ही जो शिवी है उसे कशिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, और हिना की अम्मी को भी। तभी कशिश जो पास आकर टेबल पर चाय रख देती है, पर उसकी नज़रें जो होती हैं वो नीचे ही होती हैं, बिकॉज़ उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट तो था नहीं इस चीज़ में, इसलिए वो सामने की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती कि सामने कौन बैठा हुआ है, जो लड़की उसे देखने आई है वो दिखने में कैसी है। और सेम हाल हिना का होता है, उसने भी अपने नज़रों पर ऐसे हाथ रखा हुआ था, नज़रें फेर कर जब वो बैठी थी ना तो शिवी जो उसको ऐसे ना खोनी मारती है ऐसे, उससे कहती है हे देख तो सर सामने की तरफ, देखना लड़की को, यार लड़की बहुत खूबसूरत है, देख तो सही। तो हिना जो बुदबुदाते हुए कहती है हमें कुछ नहीं देखना, चुप रह तू, ऐसा बोलती है ना। तभी जो उसकी अम्मी है वो कशिश से बातें करने लग जाती है, और कशिश जो है वो नज़रों को बिना ऊपर उठाए उनके सारे सवालों के जवाब देती रहती है। हिना को कशिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी पर वो उसकी तरफ एक नज़र उठाकर नहीं देखती। काफ़ी सवाल जवाब हो जाते हैं, बातें हो जाती है, और हिना की अम्मी को कशिश बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो वो कशिश की माँ से कहती है कि मुझे कशिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी माँ जो काफ़ी खुश हो जाती है बात सुनकर, पर कशिश को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और ना ही हिना को खुशी होती है। तो जो कशिश की माँ है ना वो कहती है चलो अच्छा है, आपको तो मेरी बेटी पसंद आ गई, लेकिन ज़िंदगी बच्चों ने जीनी है तो इनकी पसंद भी ज़रूरी है। कशिश क्या तुम्हें हिना पसंद है। तो हिना जो थी वो ऐसे गर्दन झुकाए बैठी थी। तो कशिश जो अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर हिना की तरफ देखती है पर उसे उसका चेहरा नहीं दिखता। तो कहती है पसंद तो तब आएंगी ना जब अपना ये चेहरा दिखाएंगी, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा इनका। तो ऐसा ना बड़े कॉन्फिडेंट होके इस बात को कहती है।
मतलब ऐसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए या शर्माते हुए कहती है। जब वो ऐसा बोलती है ना तो उसकी हिना की अम्मी जो है वो हिना की तरफ देखती है जिसने अपनी गर्दन नीचे घुसाई हुई थी, तो उससे कहती है हिना हिना। तो हिना जो है वो अभी भी ऊपर की तरफ नहीं देखती, तो जो अम्मी है उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कशिश की माँ के सामने, तो ऐसी हिना को पकड़ते उससे बोलती है हिना बेटा ऊपर की तरफ देखो, सामने तो देखो ना ज़रा कशिश को। तो ऐसा ना उसको ज़बरदस्ती उसके चेहरे को सामने की तरफ करवा देती हूँ। हिना जैसे ही कशिश को देखती है और कशिश हिना को, दोनों एकदम से चौंक जाती है। पर जो हिना है वो कुछ कह पाए उससे पहले ही जो कशिश है वो एकदम गुस्से में खड़ी होती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ऐसा जब बोलती है ना तो उसका ये जवाब सुनकर उसकी माँ, हिना की अम्मी और हिना शिवी सब लोग चौंक जाते हैं और साथ ही साथ संजू भी। तो जो हिना है ना वो भी खड़ी होती है, उससे बोलती है क्या बदतमीजी है, किस तरह से बात कर रही है तुम मुझसे। तो बोलती है तुमसे मैं बात कर रही हूँ ना ये भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी जैसी लड़की, माँ आपको इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली थी मेरे लिए शादी करवाने के लिए, आपने इसको चुना है मेरे लिए। तो उसकी माँ खड़ी होती है, उससे बोलती है बेटा क्या हो गया। तभी जो अम्मी है वो भी खड़ी होती है, कहती है बेटा क्या हुआ, तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो। तो बोलती है आपकी बेटी किस तरह की है ना, अगर आपको पता होता तो आप हिम्मत नहीं करती इसको यहाँ पर लाने की, आप जानती नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो वह बोलती है ना तो हिना जो है वो गुस्से में आ जाती है, उससे बोलती है 1 मिनट, तुम क्या बकवास करे जा रही हो हमारे बारे में, जानती क्या हो हमारे बारे में जिस तरह से बोल रही हो। तो बोलते तुम्हारे बारे में ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, 1 नंबर की, खैर मैं तो भूलना भी नहीं चाहती हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो। माँ मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ कि मैं इस लड़की से शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो ऐसा बोल के जो कशिश है ना वो गुस्से में अंदर चली जाती है और उसको ऐसा जाता देखकर जो हिना है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी तो एक तरह से जैसे बेइज्जती हो गई हो ये मानो। तो वो गुस्से में अपनी अम्मी की तरफ देखती है और कहती है अम्मी आपको यही बदतमीज़ लड़की मिली थी हमारे लिए, आपने तो कहा था बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन इसे तो बात करने का सलीका तक नहीं आता। हम आपसे कह देते हैं हम इस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। तो ऐसा बोल के जो हिना है ना वो गुस्से में उस घर से बाहर निकल जाती है अपनी गाड़ी के पास, और जो शिवी है वो भी उसके पीछे पीछे भागती है। और जो हिना की अम्मी और कशिश की जो माँ है वो एक दूसरे का चेहरा देखती है और कहती है सब क्या हुआ, आपको कुछ समझ आया। तो हिना की अम्मी कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। तो कशिश की माँ बोलती है पता नहीं, ये तो इन दोनों से पूछकर ही पता लगेगा। तो उसकी जो अम्मी है ना हिना की वो कहते हैं ठीक है आप कशिश से पूछिए और मैं हिना से पूछ के आती हूँ। तो वे फिर दोनों जो हैं वो अपनी अपनी बेटियों के पास जाते हैं। तो कशिश की माँ रूम में जाकर कहती है कशिश ये क्या हरकत थी, ये क्या तरीका था मेहमानों से बात करने का। तो कशिश बोलती है माँ मैं आपसे कह देती हूँ मैं इस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, आप किसी और लड़की से बोलोगे ना मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन इस लड़की से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। तो बोलती क्यों, परेशानी क्या है। तो बोलती आप जानती नहीं है लड़की किस किस्म की है, मैं जानती हूँ इसका असली रूप मैंने देखा है। तो बोलती ऐसा क्या देख लिया तूने इसके बारे में। तो बोलती मैं आपको नहीं बता सकती, बस इतना सुन लीजिए कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगी और इस बारे में मैं कोई और बात नहीं करना चाहती। तो ऐसा बोल देती है अपनी माँ को कशिश, और जो संजू है वो भी हैरान होकर देखती है। तो उसकी जो माँ है वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है। तो संजू जो है वो कशिश से कहती है कि कशिश आखिर ये सब है क्या, कुछ बताएगी मुझे। तो बोलती क्या बताऊँ तुझे, और तूने कल रात को उस लड़की को देखा नहीं था पब में उस दूसरी लड़की के साथ, उसके बाद भी तुम मुझसे सवाल कर रही है। तो बोलती हाँ तो क्या हो गया, ज़रूरी तो नहीं है कि उस लड़की के साथ उसका सच में अफेयर चल रहा हो, कैजुअल उसकी फ्रेंड भी तो हो सकती है। तो बोलती फ्रेंड नहीं थी उसकी गर्लफ्रेंड थी, और ये बात उस लड़की ने मुझे खुद बताई है, उस लड़की के साथ नहीं इसके 50 लड़कियों के साथ चक्कर है, इतनी सारी लड़कियों के साथ घूम के उसका मन नहीं भरा, तो हम मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए यहाँ पे आ गई। तो वो जब ऐसा बोलती है तो संजय उसकी तरफ देखती रह जाती है, और दूसरी तरफ जो हिना की दोस्त शिवी है उससे बोलती है हिना ये सब क्या था, तुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो बोलती है अच्छा हमें नहीं बोलना चाहिए था, और तूने देखा नहीं कि वो लड़की हमसे किस तरह से बदतमीजी से बात कर रही थी। तो आज की इस स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वाला इसका सेकंड पार्ट अच्छा लगा होगा। और हाँ मुझे पता है कुछ लोगों को ना रोमांस की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ती है, तो अभी कहानी का दूसरा पार्ट है, कोई भी रोमांस के बारे में मुझे बोल मत देना, मैं बता रही हूँ पहले ही। जिसने भी बोला ना मेरे को रोमांस के बारे में, मैं कसम से बता रही हूँ उसको ना मैं जाके नदी में ना धक्का मार दूँगी। वेल मैं मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और
देखो मैं जानती हूँ रोमांस सबको अच्छा लगता है और रोमांस ज़रूरी होता है, लेकिन रोमांस जो है ना वो एक टाइम पर सही रहता है, हर वक्त रोमांस अच्छा नहीं होता। ओके जाने मन, आप सब लोग समझ गए होंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे हमारी कहानियों के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।